हम लोग इतने चतुर, इतने विषयी और इतने संसार के भावों में नियुक्त हो चुके हैं कि सामान्य भक्ति से हमारा कल्याण संभव मुश्किल है। हो तो जाएगा पर मुश्किल है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है हम लोगों को। हमारे संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जनाबाई, हमारे भक्तिमती मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी, अगर हम इनका नाम भी लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छत्रपति महाराज श्री शिवाजी महाराज, वह भी रणभूमि में तो क्रोध दिखाते ही थे, रणभूमि में युद्ध तो करते ही थे, रणभूमि में जाकर के उनका स्वरूप एक योद्धा का होता ही था। लेकिन वास्तविक रूप में अगर रणभूमि का कोई बात ना करे तो श्री शिवाजी महाराज भी बड़े सरल हृदय के थे, बड़े सहज हृदय के थे, हृदय में दया बहुत थी। तुकाराम जी के सत्संग में जाते थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और नियम बना लिया था कि कहीं भी श्री तुकाराम जी महाराज का सत्संग हो, उनके पास पूरी लिस्ट होती थी कहां कहां तुकाराम जी अपना भाव सुनाएंगे। और आपको यदि समय मिलता था, समीपता होती थी, तो गुपचुप बिना किसी को बताए, बिना सेना लिए जाते थे सत्संग में। तो सरलता और सहजता, निष्कपटता यदि आपके चित्त में है तो केवल भक्ति, केवल नाम जप, केवल तिलक, केवल कंठीमाला, केवल कथा श्रवण, इन्हीं से आपका कल्याण संभव है। लेकिन हम सबके चित्त में चतुराई भी है, कपट भी है, छल भी है, ईर्ष्या भी है, राग भी है, द्वेष भी है। इसलिए हम लोगों का कल्याण केवल भक्ति से नहीं हो पाएगा। हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों युक्त चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति कौन प्रदान करता है?